हेलो नमस्कार दर्शकों, नेकी आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ 58 साल पुरानी बात एक न्यूज़ में आती है कि कोई तो खजाना छिपा है रायगढ़ जिले के गांव में, जहाँ पे पता चलता है एक औरत ने वह खजाना छिपाया था अंग्रेज़ों से बचने के लिए। अब और यह 58 साल पहले की बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि तेजस और रोशनी जो थे वो कार में बैठ के रायपुर गाँव के लिए रवाना होते हैं। यहाँ पे तेजस बोलता है, बाबू डोंट वरी, अब अपना किस्मत बदलने वाला है, अब तुम अपनी पैकिंग शैकिंग कर लो, देखना हम एकदम अमीर हो जाएंगे। तभी रोशनी बोलती है, तेजस वो सब तो ठीक है बट तुम ज़्यादा खुश मत हो, तुम्हें लगता है उतने बड़ी जगह का पता हमें चलेगा। तेजस बोलता है, क्यों नहीं, उस गांव में अपनी अज्जी रहती है और अज्जी को होते हुए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम पता कर लेंगे कहाँ पे है कैसे, और जैसे पता लगे भगवान करे किसी को पता न चले और हम लोगों को कर ले। तभी यहाँ पे बोलती है, बाबू वैसे भी आज तुम्हें वड़ा पाव खाने का बहुत फ़ायदा हुआ, तुम्हें उस न्यूज़पेपर में कुछ तो पता चला, अब हम लोग फटाफट चल के वो खजाना ले लेंगे। तभी यहाँ पे तेजस बोलता, नहीं बाबू, खजाना नहीं कहना, इट्स टॉप सीक्रेट, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा, और फिर वो सचिन को भी अगर लाते या किसी को पता चलता तो फिर मैं आधा आधा बांटना पड़ता, मैं नहीं चाहता किसी को बांटने के लिए। अभी तुम चलो चुपचाप और कहानी याद कर लो, क्या कहना है हमको आज, जैसे कि हमें उनकी याद आ रही थी, ठीक है। तभी यहाँ पे उसकी दादी बोलती है, अरे तुम सब भी आ गए, तेजस और रोशनी। तभी यहाँ पे तेजस और रोशनी बोलते, तुम सभी का मतलब क्या हुआ आज जी, कहते अरे ये सचिन और साइली भी आए हुए हैं। तभी देख के तेजस शौक हो जाता है और रोशनी भी। तेजस बोलता है, ये सचिन यहाँ भी पहुँच गया, मैंने बोला था ना बाबू काम में टांग अड़ाने के लिए ये यहाँ, लेकिन ये यहाँ पहुँचा क्यों। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है, ये खजूर ही कैसे आ गए, खजूर तेरा तो इतना बड़ा शॉप है, क्या हुआ फ्रिज कूलर एसी तू बेच नहीं पाए क्या जो यहाँ पे चलाया है, तुझे ऐसे दुकान कैसे तू छोड़ के चलाया, मुझे तो वही बात नहीं समझ में आ रही है। तभी तेज बोलता है, क्यों तू ही आ सकता है, हम नहीं आ सकते। तभी यहाँ पे सचिन और साली कहते हैं, हम तो सिर्फ दादी को देखने आए आज जी को, उनकी तबीयत ख़राब थी और वैसे। तभी रोशनी बोलती है, हेलो हेलो। तभी सचिन बोलता है, हाँ बोलो बोलो, हाँ लाली पाउडर बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। तभी रोशनी बोलती, बस करो तुम ड्रामा बंद करो, तुम यहाँ आ सकते हो तो हम क्यों नहीं आ सकते। तेजस का मन बना कि मैं घूमने का मन कर रहा था इधर, इसलिए हम चले आए और आजी को देखने के लिए। जब यहाँ पे सचिन बोलती, लेकिन आए क्यों तुम लोग सिर्फ घूमने के लिए, हम तो इसलिए आए क्योंकि हमें पता चला हमारी आजी की तबीयत ख़राब है, इसलिए साली भी आए। तो बोलते, अच्छा तो वैसे भी साली की तबीयत तो कुछ दिन पहले बहुत ही ख़राब थी, अभी वो ठीक हो गई यहाँ पे आने के लिए। तभी साली बोलती, नहीं मेरी तबीयत नहीं ठीक है, पर आजी के लिए मुझे ठीक होना पड़ा, उनकी तबीयत से ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, वैसे तुम लोग क्यों आए। तभी यहाँ पे तेजस बोलता ख। तभी यहाँ पे उसकी दादी बोलती, क्या ख, तुम लोग खजाने की बात तो नहीं करो। पर यहाँ पे रोशनी जो थे इशारा करके तेजस का मुंह बंद करा देती है कि तुम पागल हो क्या जो कहीं भी किसी के सामने कुछ भी बोलते हो। तब यहाँ पे तेजस बोलता है, नहीं नहीं मैं तो खाने की बात कर रहा था, आजी के हाथ का खाना बहुत टेस्टी होता है, कितने दिन हो गए नहीं खाए। तभी उसकी आजी बोलती, चलो चलो तुम सब हाथ मुँह धो के बैठो, मैं खाना लगाती हूँ, मैं तुम्हारी माँ रेणुका की तरह नहीं हूँ जो बोलो क्यों आए कब आए किस लिए आए, मेरे घर में तुम सब आए मुझे बहुत खुशी हुई, और तुम सब मेरे अपने ही तो, मेरे पोते पोती हो, तुम लोग नहीं खाओगे खाना तो कौन खाएगा, हाँ चलो मैं खाना लगाती हूँ तुम खाओ। तभी साली बोलते हैं, नहीं आज जी आप बीमार हो, आप रहने दो मैं लगाती हूँ। तभी उसके दादी बोलती, नहीं नहीं साली तू भी तो बीमार है, तू कैसे करेगी, रहने दे मैं करती हूँ ना, तुम सब बैठ के खाना खाओ। तब यहाँ पे सचिन बोलता है, साली तुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है इस खजूर को देख के, वैसे तो ये लोग बिना मतलब के कहीं घर में भी ना आए, बिना मतलब के अपनी आई को आई भी ना बोले, और यहाँ पे ऐसे पहुँच गए, तुझे शौक नहीं लग रहा है। तभी हम देखते दूसरी तरफ आकाश और रिया भी आ जाते हैं। यहाँ देख के उसकी आजी कहते, तेरे छोटी बहू आकाश बेटे तुम लोग भी यहाँ पे आए हो। तभी सचिन साली शौक हो जाते कि ये तो रिया आकाश भी यहाँ पहुँचे। तेजस और रोशनी बोलते हैं, लगता है पूरा खानदान आ रहा है क्या धीरे धीरे, अब रिया और आकाश की ही बारी थी। तभी तेजस बोलता है, हाँ सही बोल रही हो, लेकिन ये लोग आए क्यों हैं वही तो मुझे नहीं पता। रोशनी बोलती, तुम शांत बैठो सब पता चल ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसकी दादी बताती हैं कि वैसे तो सचिन साली में तबीयत देखने के लिए आया, और रिया बोलती है कि एक्चुअली हमें बोर होने लगा, और घर में जब पता चला कि तेजस और रोशनी भी चले गए और साइली वहनी भी चली गई, इसलिए हम लोग भी चले आए। अभी हम लोग रुक के वहाँ पे क्या ही करते, तो हमने सोचा कि आजी से मिले। तभी उसकी आजी बोलती, ओ बाइग कितना, वैसे तो मुझे लगता है कभी कभी तुम लोग के साथ रहो, तुम लोग को छोड़ने का मन नहीं करता, पर क्या करूँ इस गाँव की मिट्टी से मैं इतनी जुड़ी हुई हूँ कि मैं अपने गाँव के और इस घर को छोड़ नहीं सकती, इसलिए कभी कभी कुछ दिनों के लिए आ जाती हूँ घूमने के लिए। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है, तुझे लगता नहीं ये खजूर ऐसे क्यों आया रहेगा, कुछ तो इसका प्लान रहेगा हाँ तुझे पता नहीं। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है, दादी एक काम करो, इस गांव का कुछ इतिहास बताओ, नहीं रायपुर कभी बना, किस लिए बना, और यहाँ का कुछ तो इतिहास रहेगा ना मिस्टीरियस जो इतिहास में पता चले। तभी इसकी दादी बोलती है, पेशवा जिले के राजा थे ना, उनके ही नाम से गाँव पड़ा, ये गाँव बहुत ही अमीर था, चाको धाको था, लेकिन जब अंग्रेज़ों का लूट पटेरा पड़ा तो सबका सब कुछ छीन लिया गया, राजगद्दी भी छीन ली गई। तभी
रोशनी बोलती हाँ हाँ, मैंने तो मूवी में भी देखा था, बहुत सारे खजाने दफन कर दिए गए थे और उनका भाई ने राजगद्दी छीन लिया था, और फिर उसके बाद वही खजाने जो थे आज भी लोग ढूंढ रहे हैं उसी गांव में। तब यहाँ पे रिया बोलती हाँ, तुम उसी मूवी की बात करो ना, वो मूवी तो मैंने भी देखी है। रोशनी बोलती हाँ हाँ रिया, वही मूवी। सायली को समझ में नहीं आ रहा था कि रोशनी ऐसी बातें क्यों करी। तेजस बोलते हाँ दादी, अगर आपको कुछ भी पता हो उस टाइम के खजाना और वो हीरे जवाहरात कहाँ थे तो कुछ बताओ ना। तब इसकी दादी बोलती नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं, सब अफवाह है, मैं जाती हूँ रूम में, मैं वैसे भी मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, मुझे काफ़ी घबराहट सी हो रही है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है सायली एक काम कर, तू आजी को रूम में लेके जाओ, उनको ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तभी उसके बाद उसकी दादी को रूम में ले जाती है। सचिन बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, वरना आजी ऐसी बात पे रूठ नहीं जाती, और ये जब खजूरी बार बार खजाने की बात नहीं कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि सचिन सोच रहा था, अपना दिमाग दौड़ा रहा था, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। तो उसी तरफ हम देखते हैं जब सुबह होती सचिन सायली निकलते बाहर। सचिन बोलता है एक बात अक्खी रात में जो खाती रही सायली, ये खजूरी यहाँ पे आ कैसे टपके पड़े, पर समझ में। और वो लोग सुबह सुबह उठ के कहाँ चले गए। अभी देखते हैं हम तेजस और रोशनी जो होते हैं वो गाँव के सभी सदस्यों से पूछ रहे होते कि पेशवा जिले का जो महाराजा किला है वो कहाँ है, लेकिन सब लोग इग्नोर कर रहे होते, उसकी बात को नहीं बता रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सायली बोलती है दाल में तो काला मुझे भी लग रहा है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है तुझे पता नहीं है कि जब उसने ऐसे कुछ जा किया तभी वो उस खजूरी ने उसको कैसे अपनी ठुंगनी से मार के उसको चुप करा दिया। मुझे तभी कुछ गड़बड़ लग रहा है कि उस खजूर के पेट में तो ऐसे कुछ पछता नहीं, कुछ बताने वाला था पर खजूरी ने चुप करा दिया। जरूर ये लोग अपने किसी मकसद से आए, कहीं ये लोग खजाने के मकसद से नहीं आए। सैली बोलती सचिन क्या ये सब बातें सच होती हैं। दादी ने बोला नहीं ये सब बातें झूठी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तभी हम फिर देखते कि तेजस और रोशनी एक आदमी से पूछता है और वो आदमी बोलता है पता तो है लेकिन बता नहीं सकता, ठीक है, और बताऊंगा नहीं। तभी यहाँ पे तेजस रोशनी को इशारा करते बेबी टॉप सीक्रेट है, तुम सबके सामने खजाने का नाम क्यों ले रहे हो, तुम्हें किले का नाम पूछना है ना, भूल क्यों जाते। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती सॉरी वो मुंह से निकल गया। सचिन बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ है। साली बोलती हाँ, और वो लोग एकदम अजीब से बिहेव करें, वो लोग आजी को तो देखने नहीं आई, तो मैं भी श्योर हूँ। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है जरूर कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, पता करना पड़ेगा साइली। अगर उस खजाने की बात है, वैसे दादी में जो बचपन में स्टोरी सुनाती थी कहानियाँ, तो गाँव के लोग बताते थे यहाँ पे कुछ तो खजाना है करके। और तभी हम देखते हैं कि फिर तेजस रोशनी तीसरे गाँव के सदस्य चाय वाले के पास जाते हैं। वो बोलते हैं हाँ किला पता है लेकिन बताऊँगा नहीं। फिर उसके बाद एक दादाजी बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं कि तुम लोग 100 रुपये दो तो मैं अभी के अभी उस किले का पता बता दूँ। उसके बाद तेजस रोशनी शौक हो जाता है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अगर मान लो उसको वो खजाना आज भी होगा ना तो मैं उसको उड़े लूँगा, और वो खजाना अगर निकलेगा तो मैं गाँव के लोगों को बांट दूंगा, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा तो गाँव के लोगों का हक है ना, क्योंकि वो खजाना और गाँव के राजा सब कुछ उनकी ही है और गाँव की मिट्टी। और जब माता देती है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। हाँ हमारी अज्जी को भी मिलेगा, और अगर अज्जी उसमें से हमें थोड़ा सा भी दे देती है ना तो साली बहुत अच्छी बात है, उसमें से मैं तेरे लिए अपनी बाइकों के लिए घर बनाऊंगा। तभी यहाँ पे तेजस रोशनी बोलते हैं ये घर तो काफ़ी सुना सुना लग रहा है, झोपड़पट्टी है तो किला बोला था, चलो कोई नहीं चल के देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। पीछे पीछे हम देखते हैं सचिन और साली भी पीछा करते हुए आ जाते हैं, बोलते हैं कि ये आखिर ये लोग अचानक से लापता कहाँ हो गए, साली तूने देखा खजूरी कहाँ गए। साली बोलती नहीं ना, मैं नहीं देख पाई। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे राजा चिमटुम करके वह बोलता है और अपने आप को तोप पे रख लेता है, बोलता है मैं महाराजा पेशवा जी का लास्ट वंशज हूँ, वैसे तुम लोग यहाँ पे आए क्यों हो बताओगे। तभी यहाँ पे रोशनी और तेजस बोलते वो आप कहानी बताइए ना, क्या हुआ जिसकी वजह से आपका महल कहाँ चला गया और अभी ऐसे झोपड़पट्टी में क्यों रह रहा। तभी वो बताता है कि बहुत बड़ी दगाबाजी हुई, पहले तो अंग्रेज़ों ने सब कुछ लूट वूट लिया, हमारे पास खजाने बचे ही नहीं, कुछ हीरे जवाहरात। उसके बाद यहाँ पे तो सबसे बड़ा एंट्री होता है जब उनके पेशवा जी के भाई का, जो उनका सगा ही भाई था, उसने भी धोखा दे दिया, तो हमें कुछ मिला ही नहीं इसके बदले। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है अगर आपको उस खजाने के बारे में कुछ भी पता हो तो आप बताइए ना। तभी वो बोलते हैं कि एक समय की बात है जब पेशवा राजा जी राज्य करते थे और अपनी पत्नी के साथ, उनकी पत्नी काफ़ी दयालु थी और वह बांटती थी हीरे मोती जवाहरात, लेकिन इसी बीच में उनके भाई ने दगाबाजी कर ली और हस्ताक्षर करा लिए राजगद्दी अपने नाम से और अपने भाई को लात मार के निकाल दिया, और उनके भाई और भाभी जो है आराम से राजगद्दी पे सिंहासन करने लगे। यह सुनकर पेशवा जी को हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि यह चीज़ वो संभाल नहीं सके और उनको अपना राज्य छोड़कर यह देश छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ा। और यह सब तेजस और रोशनी जैसे सोच रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो वो सचिन और सायली के लिए ही सोच रहे थे। तभी हम देखते हैं कि दोनों को हार्ट अटैक आ जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। सुनकर तेजस एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है फिर उसके बाद क्या, उन लोगों ने सब कुछ छीन लिया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और हमें लात मार कर निकाल दिया वहाँ से, और तब से हम यहीं पे हैं।
हमारे सारे वंशज किसी न किसी युद्ध में मारे गए, कोई बचा ही नहीं। फिर चिंटपुंटू राजा मैं ही बचा हूँ, एक महाराजा चिंटपुंटू, और अभी मैं ही सब कुछ कार्यभार देखता हूँ। मैं तुम्हें अभी क्या बता सकता हूँ, हमें तो श्राप भी मिला है, हम तो उस खजाने को ले भी नहीं सकते। तो अभी इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ अभी। लेकिन वो खजाना कहाँ है? तेजस बोलता है आप तो बता दीजिए, आप ले नहीं सकते, दूसरे को तो यूज़ हो जाए। वो बताता है ठीक है मैं बताता हूँ। वो खजाना वहाँ पे एक ऐसे शायरी करके बताता है कि एक पेड़ के पास जाओगे, पेड़ से झुका हुआ रहेगा कुएं के नीचे। तभी तेजस बोलता है मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे ये बात बताई है, अब हम वहाँ पहुँचेंगे। बोलते हैं हाँ महाराजा की जय हो, शुंठ पुंटू करके वो लोग निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे रिया बोलती है ये रोशनी और तेजस ये क्या किस खजाने की बात कर रहे थे, अब मुझे समझा। उसके बाद रोशनी, रिया और आकाश दौड़ कर जाते हैं, बोलते हैं वहिनी और दादा बात बतानी है आपको। तभी यहाँ पे साली बोलती क्या हुआ रिया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, कौन सी बात है जो तुम्हें कहनी। आकाश बोलता है अरे तेजस दादा और अभी मैंने देखा रोशनी ना बात कर रहे थे उस खजाने के, वो लोग खजाने के सिलसिले में आए और वहाँ पे एक महाराजा का लास्ट वंशज था जिसने ये सब बातें बताई और कुछ तो एकदम अजीब शायरी में बताई। तभी यहाँ पे सचिन बोलता वो तो मुझे लग ही रहा था वो खजूर ऐसा करेगा, वैसे तुम मुझे बता कौन सी शायरी करके बताया। तो सब कुछ सचिन को बताता है कि कुछ तो पेड़ के नीचे कुआं है, कुएं के नीचे शायद एड्रेस बताया। सचिन बोलता बस समझ गया, अभी चलो हमें भी पीछा करना पड़ेगा। आज रात के एपिसोड में देखेंगे कि सब लोग कुदार और फौना लेके पहुंच जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको खुदाई करके गए सब हीरे मोती जवाहरात निकालने होते हैं। और फिर सचिन का तो मकसद रहता है गांव बांटने का, पर तेजस रोशनी का मकसद था खुद लेने का। आगे एपिसोड पे से बने रहिए, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।